औरतों के हवाले से तो बात करते रहते हैं, उनकी ड्रेसिंग टिप्स भी हम लेते रहते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि मर्दों के हवाले से भी बात होनी चाहिए क्योंकि उनके लिए भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताएं, ईद पर अगर मर्द हमारे चाहते हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड लुक मतलब उनकी हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, सोफिस्टिकेटेड लुक जो है ना वो आती है कि आप सर्टन कलर्स हैं जो आपको सोफिस्टिकेशन देते हैं, सर्टन स्टाइल्स हैं जो आपको सोफिस्टिकेशन देते हैं। इसमें जो आइडिया है वो है सिंप्लिसिटी का, एलिगेंस का और सिंप्लिसिटी का। जितना इसमें आप ज़्यादा कलरफुल लगेंगे, जितना आप इसके ऊपर ज़्यादा एम्बेलिशमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी में जाएंगे, तो वो लेस सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। मेरी ज़्यादा ट्रेनिंग तो न्यूयॉर्क से है, तो न्यूयॉर्क में कहते हैं ना सोफिस्टिकेशन, न्यूयॉर्क इज़ द प्लेस ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो लेस इज़ मोर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है। तो कलर में आ जाते हैं सबसे पहले। अब लाजमी बात है, अगर आपने कलर जो है ऐसे चूज़ किए हैं, जैसे आप ऑरेंज कर लेते हैं, कोई पिंकिश का कोई शेड कर लेते हैं, या पर्पल का कोई शेड कर लेते हैं, आई मीन कलर इटसेल्फ लुक्स वेरी नाइस। लेकिन वो कलर जो है, जैसे आपने कभी बात की, पुरवकार लगना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी जो है वो उसमें से शाइन करनी चाहिए, कपड़े शाइन नहीं करने चाहिए। तो उसमें फिर आ जाते हैं जो बेसिक कलर्स हैं जो कि हमारी स्किन टोन पे, ये एक उसमें रूल है कि आप देखें कि आपकी स्किन टोन क्या है। हम पाकिस्तानी स्किन टोन है ना, हम या डार्क हैं या मीडियम डार्क हैं या हम फेयर हैं, कुछ लोग वाइट भी हैं, लेकिन वाइट वो वाले गोरे वाले वाइट नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ कलर्स हैं जो सब पाकिस्तानी मर्दों पे प्यारे लगते हैं। एग्जैक्टली। तो लेस से बात करते हैं, पहले सबसे पहले वाइट की बात करते हैं, ठीक है। अब वाइट इतना सोबर कलर है, वाइट इतना जिसे डिसेंट कलर है, वाइट हर बंदे के ऊपर अच्छा लगता है। ये भी एक मिथ है कि जी मेरा रंग काला है तो मैं वाइट पहनूंगा तो मतलब, हाँ लोग कहते हैं, देयर इज नो एब्सोल्युटली देयर इज नो ट्रूथ टू इट, वो सारा मिथ है। तो आप वाइट जो है, वाइट भी अब पाकिस्तानी स्किन टोन पे कौन सा वाइट अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी वाइट्स मौजूद हैं, जिसमें यू नो आइवरी वाइट भी मिल सकता है, जिसमें मिल्की वाइट भी मिल सकता है। तो उसमें ब्राइट वाइट जो है हमारी स्किन टोन पे बड़ा अच्छा लगता है मर्दों की। हंस वाला सफ़ेद, सफ़ेद बिल्कुल, जिससे हंस वाला कह लें, लाइट वाला कलर कह लें, ब्राइट वाइट। तो ब्राइट वाइट अगर आप सपोज अपने ईद पे आप पहनते हैं तो यकीन करें कि आप पाकीज़गी और वो जो स्पिरिट है ईद की और जो रमज़ान की स्पिरिट है उसको भी कैरी कर सकते हैं। और आपको पता है कि देयर इज़ नथिंग बेटर दैन वाइट। वाइट का मतलब है ऑनेस्टी, वाइट का मतलब है सोफिस्टिकेशन, वाइट का मतलब है हम पॉलिश, वाइट का मतलब हम रिफाइंड, सारे काम, कॉन्फिडेंस सारे उसमें एक हुए। तो वाइट आपके लिए शलवार कमीज़, अगर आप शलवार कमीज़ पसंद करते हैं तो वाइट शलवार कमीज़ इज़ द बेस्ट आउटफिट फॉर दैट। लेकिन आपने साथ साथ ही बात की कि फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, स्टिचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्टिचिंग और फिटिंग दो चीज़ें हैं। एक स्टिचिंग जो है ना वो तो क्वालिटी बताती है ना कि स्टिचिंग कैसी है, ठीक है ना, यानी पकरिंग वकरिंग नहीं है, ये नहीं कि सिलाई टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये होगी स्टिचिंग। एक है फिटिंग। फिटिंग आपकी बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए, ये नहीं कि क्योंकि वो आमतौर पे लोग कहते हैं ना, यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा पेट निकला हुआ है तो टेलर के पास जाते हैं तो कहते हैं देखिए ना ज़रा ख्याल रखना यहाँ पे, वो यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, वो टेंट बना देता है। तो आपकी बॉडी शेप है एक माशाल्लाह अल्लाह ने दी हुई है, इवन दो कि आपकी थोड़ी टमी है लेकिन आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, आपकी चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी फिटेड गारमेंट, फिटेड का मतलब ये नहीं कि स्किन टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल स्किन टाइट भी नहीं होनी चाहिए, और खासतौर पर शलवार में स्किन टाइट तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपकी शेप के अकॉर्डिंग शेप क्या है, जैसे मतलब कि आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं, तो ये दूसरी बात है कपड़ा बहुत मैटर करता है कि फैब्रिक कौन सा है। आपने थर्ड क्लास का फैब्रिक ले लिया सपोज किसी बंदे ने, तो जितनी मर्जी अच्छी स्टिचिंग करवा लें, सवाल ही नहीं पैदा उसमें। तो वो फैब्रिक के हवाले से फिर बात कर लेते हैं कि ईद पर इस दफ़ा मर्दों को कौन सा फैब्रिक पहनना चाहिए। अच्छा, दो तरह के फैब्रिक हैं, खासतौर पर शलवार कमीज़ की बात करती हूँ, शलवार कमीज़ ही मोस्टली लोग पहनेंगे ईद पे। तो एक है कॉटन और एक है जिसे कहते हैं वॉश एंड वेयर, दोनों तरह के। वॉश एंड वेयर में वॉश एंड वेयर मतलब ईजी टू कैरी है, लेकिन कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, कॉटन ब्रीथ करता है, तो कॉटन में गर्मी भी नहीं लगती है, सारा कुछ। खैर आजकल तो खैर गर्मी नहीं है इतनी ईद के ऊपर, तो एनीवे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप वॉशिंग वेयर ले लें या आप कॉटन ले लें। सी थ्रू कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपके जिस्म नज़र अंदर आ रहा है, क्योंकि अक्सर पहना होता है उनकी वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती हाँ, है, प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा लाइट वो होता है, और ये जो बटन्स खोल लेते हैं, आप इसको रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता है, मैं कहता हूँ कि बहुत चीप हरकत है कि यू नो आप खोल के जरा माचो लग रहे हैं, एक्चुअली माचो नहीं लग रहे, आप स्टूपिड भी लग रहे होते हैं। तो एनीवे आई डू नॉट गो फॉर दैट। देखें, स्किन शो करने के सिर्फ दो रूल हैं, आपकी फेस और आपके हाथ, मैन और वुमन दोनों के लिए। कहीं और स्किन आपने शो की नहीं तो देयर इज ए यू नो बिग प्रॉब्लम देयर। तो वो हो गया, आप सी थ्रू कपड़ा नहीं लेना, क्लिंगी कपड़ा नहीं लेना, तो ये उसमें है। स्टिचिंग जैसे बात की, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए और फिट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने पहनना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब कई लोग हैं, आपने देखा शलवार कमीज पहनी है
तो शलवार कमीज पहनने के साथ आप पावरफुल कैसे लग सकते हैं? अच्छा हामिद साहब, उमूमन लोगों को लगता है कि अगर वो शलवार कमीज पहनेंगे ना तो उनकी पर्सनालिटी डोमिनेंट नहीं लगेंगी, वो पावरफुल नहीं लगेंगे। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि लोगों ने शलवार कमीज पहन के भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी भी लगी है, डोमिनेटिंग भी लगी है। तो आपकी ये जो सोच है, आपको क्या लगता है इसको हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए, शलवार कमीज इटसेल्फ जो है, एक तो हमारा कौमी लिबास है और दूसरा ये कि बड़ा ग्रेसफुल ये लिबास है। लेकिन ये है कि लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको ना स्लीपिंग सूट बना दिया हुआ है कि इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह 2 छठे मुंह पे मारूंगा और थोड़ा सा इतर लगाऊंगा या फ्रेगरेंस लगाऊंगा और मीटिंग में चला जाऊंगा। लोग कहेंगे आप, मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ। तो दैट सादगी डजंट कट इट। आप देखें कि कायद-ए-आज़म ने जब शलवार कमीज़ और अचकन के साथ और सारा जो है वो रिप्रेजेंट किया, तो एक उन्होंने एक जिद्दत लेके आए अपने सारे लिबास में। कहाँ वेस्टर्न लिबास पहनते थे, उसके बाद वो उन्होंने आके अपना ईस्टर्न लिबास पहना, तो उसमें भी बहुत ग्रेस थी। और अभी जो पिक्चर भी हम देखते हैं तो हम बड़ा इंस्पायर होते हैं उससे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शलवार कमीज़ अलोन जो है ना आपको पावर नहीं दे सकता। चाहे जितना मर्जी महंगा शलवार कमीज़ ले लें, जितना मर्जी है कि उसको अच्छी स्टिचिंग करवा लें, उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा या वो शलवार कमीज़ अच्छा नहीं है या महंगा नहीं है, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि लाखों लोग हैं शलवार कमीज़ में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो जो है ना आप स्टैंड आउट नहीं करते। तो जो ही आप उसको वेस्ट कोट के साथ पहनते हैं या उसको कोट के साथ, जिसे हम ब्लेजर कहते हैं, तो वो है पावर आउटफिट। बिल्कुल। तो आपने अगर उसको पावर आउटफिट में कन्वर्ट करना है तो आप शलवार कमीज को आप वेस्ट कोट के साथ और या उसके साथ ब्लेजर के साथ पहन लें। अब मैं कलर कॉम्बिनेशन बताता हूँ मैं आपको ना। अब देखिए, अगर आपने ब्लेजर के साथ पहनना है तो 4 ब्लेजर्स हैं जो बड़े, जिसे कहते हैं कि दे कुड रियली गेट द जॉब डन। एक है ब्लैक ब्लेजर। अब ब्लैक ब्लेजर देखें, अगर आपने वाइट के साथ पहना हुआ है शलवार कमीज के साथ, या ब्लैक के ऊपर ब्लैक पहना हुआ है, या चारकोल ग्रे के ऊपर आपने ब्लैक पहना हुआ है, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो एक ब्लैक ब्लेजर होना चाहिए आपके पास। दूसरा नेवी ब्लेजर जो है, अगेन नेवी ब्लेजर द बेस्ट ब्लेजर, ठीक है। ब्लेजर जो होता है कि उसमें ब्लेजर में और कोट के बटन में, जो मैंने सूट पहना हुआ है इसमें फ़र्क ये होता है कि ब्लेजर के बटन जो है ना वो मेटालिक बटन होते हैं, इसमें सूट के बटन लगे होते हैं, सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी फिटिंग थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तो एनीवे, अब आपका नेवी आ गया। अब नेवी पे भी आप जितने भी शलवार कमीज़ के कलर हैं, जो मैं 8 कलर सजेस्ट करता हूँ, एक वाइट, एक ब्लैक शलवार कमीज़, एक आपकी नेवी के 3 शेड ले लें, एक डार्क ले लें, एक मीडियम ले लें, एक थोड़ा सा ब्राइटर ले लें। इस तरह ग्रे के 3 शेड ले लें, एक डार्क, एक मीडियम एंड लाइट ग्रे समझ लें। अब 8 कलर हो गए आपके पास। बिल्कुल। तो 4 ब्लेजर्स कर लें, एक ब्लैक, एक नेवी, एक चारकोल ग्रे, एक मीडियम ग्रे। तो आपके पास 32 कॉम्बिनेशन आ गए अगर आप उसको देखें। बिल्कुल। यानी आप हर रोज एक नई आउटफिट पहन के आ सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके। और इन कलर के साथ कोई भी कलर ले लें आप, कोई भी ब्लेजर ले लें, कुछ भी। अच्छा, इसी तरह आप वेस्ट कोट ले लें, वो भी 4 ही कलर्स की ले लें, एक ब्लैक ले लें, एक नेवी ले लें, एक चारकोल ग्रे ले लें, एक मीडियम ग्रे ले लें। तो 32 कॉम्बिनेशन आपके पास ये बन गए। 32 + 32 64 कॉम्बिनेशन है। अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, मीन के मोस्टली आप शलवार कमीज पहनते हैं, नथिंग रॉन्ग